वेलकम स्टूडेंट। आज हम साइंटिफिक मेथड की विशेषता क्या है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में मैंने आपको साइंटिफिक मेथड है क्या, साइंटिफिक मेथड क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता है वेरीफाइबिलिटी या प्रमाणिकता। विज्ञान प्रमाणिकता पर बल देता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके द्वारा संकलित आंकड़ों की प्रमाणिकता की जांच कोई भी व्यक्ति जिसे उनके बारे में संदेह हो वह कर सकता है। विज्ञान या वैज्ञानिक विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों का परीक्षण या पुनः परीक्षण किया जाता है। विज्ञान दार्शनिक या काल्पनिक तथ्यों के संकलन पर बल नहीं देकर जो तथ्य इकट्ठे किए गए होते हैं उनके आधार पर प्रमाणिकता या वेरीफाइबिलिटी या सत्यापन करता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हम देखना चाहते हैं कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ब्रोकन होम एंड जेविलाइन डेलिक्वेंसी, या बाल अपराध और विघटित परिवार में कि विघटित परिवार बाल अपराधियों को बढ़ावा देता है, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो हम बाल अपराधियों से तथ्य इकट्ठे करेंगे। मतलब हम जाएंगे और पता करेंगे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल के द्वारा हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे और हम ये देखेंगे, जो कि हमने फर्स्ट ईयर के पेपर में क्या होता है टूल एंड टेक्निक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में। तो हम इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल, इन सब से जो है सहायता से हम पता करेंगे और तथ्य इकट्ठे करेंगे। और सपोज हमने 100 सैंपल्स में से 100 लोगों से बात करी और 100 लोगों के बात के आधार पर हमने अगर मैक्सिमम नंबर मोर देन 50% अगर लोग हमें जो डेटा इकट्ठे किए हैं वो कहते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं विघटित परिवार का रहा है, तो हम ये कह सकते हैं तथ्यों के आधार पर कि ब्रोकन होम, विघटित परिवार जो है बाल अपराधियों को बढ़ावा देती है। तो हमने क्या किया, उसको वेरीफाई किया। अगर मेरी इस बात को कोई दूसरा जाके सत्यापन या उसको सत्यापित करना चाहता है तो वो जाके उस आंकड़ों के आधार पर पता कर सकता है। दूसरी बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। विज्ञान की दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता वस्तुनिष्ठता है। इसमें व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव रूप से पक्षपात व उद्वेगों के आधार पर तथ्यों को व्याख्या न करके तटस्थ रूप से ज्यों के त्यों जैसा फैक्ट है उसी फैक्ट को उसी प्रकार से जो है प्रस्तुत किया जाता है। हमारे अपने विचारों, मनोवृत्तियों या उद्वेगों द्वारा अनुसंधान आदि प्रभावित नहीं होता है तो उसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहा जाता है। यदि अनुसंधान वस्तुनिष्ठ है तो विभिन्न विश्लेषण करता है, किसी सामान्य तथ्य का विश्लेषण करके एक समान निष्कर्ष ही निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, अगर हमारे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो व्यक्ति तथ्य इकट्ठा कर रहा है, जो ये जांच करता है, जो ये अनुसंधान करता है, वह अपनी सोच, अपनी इच्छा उसमें नहीं रखेगा, अपने आप को उस विषय वस्तु से दूर रखकर एकदम वस्तुपरक होकर, व्यक्तिपरक ना होकर अगर अध्ययन करता है तो उसको दूसरा यदि अगर कोई प्रमाणित करना चाहता है तो वह एक समान रिजल्ट देगा, वही रिजल्ट देगा जो आपने दिए हैं। अगर आपने कहीं बायसनेस है, आपने अपनी इच्छा या अपनी सोच उसमें डाली है तो वह ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगी, वह सब्जेक्टिव हो जाएगी और सब्जेक्टिव जो है वह साइंटिफिक नहीं होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटनेस या निश्चितता। विज्ञान की तीसरी प्रमुख इंपॉर्टेंट है डेफिनेटनेस। इसमें संदेह पैदा करने वाली बातों पर बल नहीं दिया जाता है, अपितु स्पष्ट रूप से तथ्यों का सत्यापन पर बल दिया जाता है। संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति का एक निश्चय कार्य पद्धति है जिसको अपनाए जाने पर क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस पद्धति में निश्चित चरण होते हैं। अब हम अपनी सोच, अपनी विजन, अपनी थॉट्स को वहाँ नहीं रखकर क्या होना चाहिए इस पे भी नहीं, क्या है पर बल देता है। हमारे पास, हमारे सामने जो चीज़ दिख रही है, हमारे पास जो है उसी पर बल देते हैं, क्या होना चाहिए पे हम बल
नहीं देते हैं। फिर बात करते हैं हम जनरलिटी की या सामान्यता की। सभी प्रकार के विज्ञानों में इसका एक निश्चित रूप या निश्चित चरण है, इसलिए इसे सामान्य पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण करता है। अगर मैंने कोई नियम बनाए हैं, कोई लॉ बनाए हैं, तो मेरे बाद भी जो है हो सकता है उसमें कोई चेंज हो, तो हम वो देख सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो नियम सही है या नहीं। बट मैंने कही, जैसे मैंने सपोज आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, जैसे बिल्ली रास्ता काटने से काम खराब हो जाता है, वो मेरी सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। और अगर वाकई में अगर मेरे को ये देखना है कि नहीं ये तो नियम ही है, सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, तो मैं जाके अगर 100 लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनके सामने से बिल्ली को जो है रास्ता कटवाऊंगी, और शाम में अगर पूछेंगे या रात में पूछेंगे कि भी आज आपका दिन कैसा गया, अगर लोगों ने कहा कि हाँ हमारा दिन जो है खराब गया, तो हम एक जनरलाइजेशन बना लेते हैं कि ये बिल्ली रास्ता काटने से काम खराब हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रमबद्धता या सिस्टमेटिक की। क्रमबद्धता या सिस्टमेटिक अनुसंधान समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करने की सहायता मिलती है। यह सभी संबंधित सामग्री विश्लेषण की इकाइयों के अनुरूप आंकड़े एकत्रित करने में सहायता देते हैं। इस पद्धति को अपनाने में व्यक्ति इधर उधर भटकने की, जैसे आपने देखा होगा आप शिप पे, तो मैं आपको बता दूं एक बैरोमीटर लगा हुआ होता है ना, बैरोमीटर, जो कि नाव जब समुद्र में जाती है तो वो आपको डायरेक्शन बताती है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये सिस्टमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, आपको एक एक चरण, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो कि फर्स्ट ईयर में मैंने बताया था आपको, उन स्टेप्स के आधार पर ही हमें मूव करना है। हमें अपनी सोच, अपना तरीका नहीं अपनाते हुए जो वैज्ञानिक तरीका है उसे अपनाना चाहिए, तभी हमारे द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष है या परिणाम है या रिजल्ट है वो उस वेरीफाइबल होंगे, वो जनरलाइजेशन होंगे, उनको लोग मानेंगे। फिर हम बात करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की या कार्य कारण संबंधों की। विज्ञान है वैज्ञानिक पद्धति की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि इसका कार्य कारण संबंधों पर वह बल देता है। पद्धति किसी प्रघटना का कारण या परिणाम दोनों का पता लगाने में सहायता करती है कि कोई भी घटना घट रही है तो वह क्यों घट रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमें सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ बाल अपराधियों का और विघटित परिवारों को, अगर हमें बाल अपराधियों को रोकना है या इनकी संख्या को कम करना है तो हमें परिवार को संगठित रखना होगा। हमें विघटित परिवार, अब विघटित परिवार क्यों होते हैं? पैसे की कमी के कारण भी होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होते हैं, शिक्षा के कारण होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण, क्यों? जब पैसा नहीं होगा तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, या परिवार में उनको प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल रहा है, या फादर जो है एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बहुत सारी जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि इन कारणों से ये रीज़न है इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हमें अगर उस घटना को रोकना है तो उन कारणों को रोकना होगा। तो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का संबंध होता है। फिर बात करते हैं हम प्रेडिक्शन या अनुमान की। विज्ञान क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने पर बल देता है, इसके द्वारा कार्य कारण संबंधों का पता चल जाता है, इसलिए इसमें पूर्वानुमान लगाने की भी क्षमता है। क्या समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये देखना है कि समाजशास्त्र की स्थिति या प्रकृति से संबंधित प्रश्न अथवा इसका संबंध, इस तथ्य का पता लगाना क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इज सोशियोलॉजी इज साइंस और नॉट। तो जब हम ये कहते हैं कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो समाजशास्त्र जो विद्वान ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उन्होंने कुछ बिंदुओं को हाईलाइट किया, जिसमें सबसे पहला है यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। उन्होंने क्या कि चूँकि हमने इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, इसलिए हम कहते हैं ये एक विज्ञान है, क्योंकि हम यहाँ कोई भी बात अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ना हवा में कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही उपकल्पना का परीक्षण होता है, सामाजिक नियम का सिद्धांतों का निर्माण होता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए दुर्किम, वेबर जैसे जो समाजशास्त्री हैं
उनके अध्ययनों में वैज्ञानिक अध्ययनों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए दिए गए सिद्धांत आज भी प्रमाणित, या हम ये कहें कि अपना एक इम्पॉर्टेंट जगह रखती है, क्योंकि दे आर साइंटिफिक इन नेचर। अब हम दूसरा बात करते हैं हम सोशियोलॉजी। नॉलेज इज बेस्ड ऑन एविडेंस। सोशियोलॉजी इज साइंस बिकॉज यहाँ पर जो है चीज़ें जो है, नॉलेज है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो ज्ञान पर आधारित है। समाजशास्त्री किसी भी बात को बलपूर्वक मानने के लिए नहीं कहते, अपितु तर्क के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर वो तय करता है कि प्रमाण क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स, किस तथ्य के आधार पर। हवा में बात नहीं होती है, तथ्य होते हैं, लॉजिक होता है हर एक के पीछे, कि जो फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्टडी ऑफ व्हाट इज। समाजशास्त्री तथ्यों का यथार्थ रूप से वर्णन नहीं करता है, अपितु इनकी व्याख्या भी करता है। इसमें तथ्यों को बड़ा चढ़ाकर नहीं करके आदर्श रूप में कल्पना से मिश्रित करके प्रयुक्त नहीं किया जाता है, अपितु वास्तविक घटनाओं जिस प्रकार से वे है वास्तविक रूप में, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता है। जो चीज़ जैसी है उसी का उसी रूप में अध्ययन करता है। फिर हम बात करते हैं कैटेगराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स, कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है। तर्क के आधार पर निर्वचन करके निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि तथ्यों का वर्गीकरण उनको क्रमबद्ध का ज्ञान और सापेक्षिक महत्व का पता लगाना ही विज्ञान है। इन सब बातों को हम समाजशास्त्रीय विश्लेषण में स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब आप ये कहोगे ये क्या समझ में नहीं आया, कैटेगराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट क्या है। मतलब आप उसको कैटेगरी, सपोज फॉर एग्जांपल जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि क्या बाल अपराध जो है विघटित परिवार से आते हैं, तो आपने जब उनसे पूछा गया तो कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने नो बोला, कितने लोगों ने और कोई जवाब दिया। ये सारे आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से करना और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकालना। फिर बात हम कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंधों का जो है वो व्याख्या करता है। कोई भी घटना घटती है वो किस कारण से घटती है, इसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो है, बिकॉज सोशियोलॉजी इज साइंस, और जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि विघटित परिवार बाल अपराध को बढ़ावा देती है, इसलिए बाल अपराध को रोकना है तो हमें विघटित परिवार को सही करना होगा। तो हम ये कहते हैं विघटित परिवार कारण है किसका, बाल अपराधियों का। तो बाल अपराध और विघटित परिवार दोनों में कार्य कारण संबंध है। कार्य क्या हो रहा है, बाल अपराधी बढ़ रहे हैं, कारण क्या है इसका, विघटित परिवार। तो ये जो चीज़ें हैं वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें होती है। बाद में हम बात करते हैं अटेम्प्ट फॉर जनरलाइजेशन और बिल्डिंग अ थ्योरी। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किए जाते हैं और समाजशास्त्री वास्तविकता को समझने का प्रयास करता है, इसलिए इसमें सामान्यीकरण करने एवं सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयास किया गया है। जब हम फैक्ट्स देंगे तो फैक्ट्स के आधार पर हम थ्योरी बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। उस थ्योरी को, उस फैक्ट्स को भी हमें वेरीफाई करने की पूरी छूट है, हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज दुर्किम ने डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी या सुइसाइड की बात करी, अब उसकी वो सिद्धांत सही है या नहीं है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन की बात करी तो ये सिद्धांत सही है या नहीं है, ये जाके हम परीक्षण कर सकते हैं। तो वैसे ही इसका परीक्षण करके उसको वेरीफाई किया जा सकता है। फिर केपेबल ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वे भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। समाजशास्त्र में क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन के आधार पर यह बतलाया जा सकता है कि क्या होगा।
समाजशास्त्र में क्योंकि कार्य कारण संबंध की खोज संभव है, अतः इसके आधार पर हम एक समाजशास्त्री होने के नाते भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें अपराध क्या है, इसके होने के क्या कारण है, यदि अपराध की दर में वृद्धि हो रही है तो समाज में इसके क्या परिणाम होंगे। इसलिए वर्तमान परिस्थिति के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान करने में की क्षमता समाजशास्त्र का विज्ञान रखता है और इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट in the modern society. Thank you.